राजस्थान को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हाल ही में छबड़ा व कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादक यूनिट को अनुमति प्रदान की गई। छबड़ा व कालीसिंध क्रमशः कौन से जिले में है? तो देखिए, छबड़ा तो है बारां और कालीसिंध है झालावाड़। राज्य सरकार व और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मध्य एएमयू के अनुसार राज्य में कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जाएगा? तो 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल जो एनर्जी पार्क है वो विकसित किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बांध पर हाइड्रो पावर बनाने जा रहा है? जवाहर सागर बांध। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना साथियों। राजस्थान में पहली बार हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाने के लिए निम्न में से कौन से बांध पर हाइड्रो पावर बनाने जा रहा है? जवाहर सागर बांध। राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट कहां शुरू की गई? तो जयपुर में। प्रदेश का पहला मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो निम्न में से किस रेल मार्ग बनाया जा रहा है? जयपुर रिंगस। हाल ही में राजस्थान में निवेश हेतु जापान की 11 कंपनियों के साथ 1338 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया था। इन कंपनियों का निम्न में से कौन से क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे? उपयुक्त सभी। निमराना अलवर गिलोट अलवर छपरियों की ढाणी पाली। निमराना अलवर गिलोट अलवर छपरियों की ढाणी पाली। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सलवा कला जोधपुर। ध्यान रखिएगा साथियों, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा श्री वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया, सलवा गांव जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कनकांचल और आदि बद्री क्षेत्रों को पूर्णतः खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करके इसे वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ये दोनों किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर। आदि बद्री क्षेत्रों कनकांचल और आदि बद्री, ध्यान रखिएगा, कनकांचल और आदि बद्री भरतपुर, इनको क्या किया गया है? पूर्णतः खनन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, भरतपुर में है ये दोनों। इनमें से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानासुर से हुई? स्वस्थ बेटी अभियान। अंबेडकर डीपीडी वाउचर योजना में निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों का निःशुल्क ई मित्र सेवा देना। कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क ई मित्र सेवा देना। कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क ई मित्र, ये कौन सा है मामला? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। ध्यान रखिएगा साथियों। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020। एडवेंचर स्पोर्ट ट्रेनिंग और माउंटेनियरिंग सेंटर का शुभारंभ दिन में से कौन से स्थान पर किया गया? माउंट आबू। गाइडलिया लोहार मकान निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितने दी की गई? 1.20 लाख 1,20,000 रुपए की गई है। गाइडलिया लोहार। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ, ये सवाल आया था साथियों, और उसमें जयपुर भी ऑप्शन था, तो ज्यादातर उत्तर प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था सही नाम, या फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में, कि ज्यादातर देखिए अभ्यर्थी क्या होता है, जयपुर दिया होता तो जयपुर समझते हैं कि जयपुर क्योंकि मेन है हमारा राजस्थान का सीट, राजधानी भी है तो मुख्य शहर भी है, तो ज्यादातर जो योजना शुरुआत है वहीं से होती है, तो सबने जयपुर किया था, पर इसका उत्तर है प्रतापगढ़। ध्यान रखिएगा, पीएम वाणी योजना का जो शुभारंभ है प्रतापगढ़ से, आप प से याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री प्र, और इसमें भी प्र आ रहा है तो आप इससे याद कर सकते हैं, पीएम वाणी, प्रधानमंत्री वाणी योजना। परिंडा बाड़ो योजना का शुभारंभ इनमें से किस तिथि से किया गया? 3 मार्च 2022। 3 मार्च 2022। राजस्थान की पश्चिमी सीमा में बाड़मेर तथा जैसलमेर के जिले में सीमा पर जासूसी रोकने हेतु पुलिस द्वारा चलाए जाने वाला ऑपरेशन सरहद अभियान, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सरहद अभियान, जासूसी रोकने हेतु। सौभाग्य योजना के तहत घरों में शोर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण में राजस्थान
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा संबंधित जो सिस्टम है। सघन मिशन इंद्रधनुष 40 का शुभारंभ कब हुआ? 7 फरवरी 2022। नई दिल्ली में संपन्न हुए राजस्थान उत्सव का आयोजन इनमें से किसके द्वारा किया गया? देखिए इसमें कौन कौन, राजस्थान पर्यटन विभाग है, बीकानेर हाउस प्रबंध समिति है और रूडा, तीनों है। राजस्थान में पहली बार बाइक एम्बुलेंस की सुविधा कहां शुरू की गई? जोधपुर में। जैसलमेर में बबलियान वाला चौकी हाल में चर्चा में रही, इसका क्या कारण है? बबलियान वाला चौकी चर्चा में रही, क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है यहां बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण निम्न से किसके द्वारा किया गया? राजस्थान आवासन मंडल द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण राजस्थान आवासन मंडल द्वारा। हाल ही में गठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? रामेश्वर डूडी। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन इनमें से कौन से स्थान पर किया गया? जैसलमेर पर। थार महोत्सव का आयोजन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा। फरवरी मार्च 2022 में आयोजित नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी। हाल ही में गठित स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी की शुरुआत राजस्थान में कहां से की जा रही है? जयपुर से। राज्य बजट 2022-23 के तो राज्य की राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ध्यान रखिएगा 2022-23 के अनुसार सबसे बड़ा स्रोत है वो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में योजनागत व्यय के सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं। व्यय में सबसे ज्यादा इसका है सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता व संपूर्ण कार्य प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की? सजग। अब ये सवाल जरूर आ सकता है कि सजग एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो आवासन मंडल द्वारा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता और संपूर्ण कार्यों की निगरानी के लिए ये एप्लीकेशन मोबाइल ऐप बनाई गई। बाड़मेर में शुभंकर कही जाने वाली मरु लोमड़ी का अस्तित्व हाल ही में किस रोग के कारण खतरे में आ गया? सरकोप्टिक मेंज। सरकोप्टिक मेंज। जयपुर व जोधपुर के बाद राज्य के कौन से शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी? कोटा। सप्ताह के कौन से वार को नो बैग डे घोषित किया गया? तो शनिवार को नो बैग डे घोषित किया। और जो बाल गोपाल यानी दूध वाली जो योजना है वो मंगल और शुक्रवार को दूध पिलाया जा रहा था, परंतु 2 दिन पहले चेंज हुआ है, तो अब बुध और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। राज्य के पुलिस थानों में बाल मित्र थाने की शुरुआत किस जिले में की? बहुत अच्छा सवाल है। पुलिस थाना बाल मित्र थाने की उदयपुर में। ध्यान रखिएगा उदयपुर। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया गया? पाली में साथियों रोहट है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। जम्बूरी अभी 10 तारीख तक ये आयोजन था। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मुनीश्वर नाथ भंडारी जी। श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राजस्थान में किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? बूंदी को। अच्छा सवाल। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, बूंदी से संबंधित है ये योजना अभियान। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? सेकंड ग्रेड में आया था, जोधपुर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। हाल ही में राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का, ये साथियों हमने आपको बताया था ना, बर्ड पार्क पक्षी उद्यान कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में। पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया था, ये किया गया है, ये उदयपुर में स्थित है।
मई 2022 में निम्न में से किस जिले में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई? ये उदयपुर लग रहा है, 2 अक्षर का जयपुर या उदयपुर है, देखना पड़ेगा। पैंथर, ये साथियों किसी को याद हो तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको वापस चेक करके बताएंगे। जयपुर, अब 4 अक्षर का लिखा हुआ उदयपुर लग रहा है, उदयपुर है शायद, हाँ उदयपुर। द मिसिंग है इसमें। जैविक सब्जियों व विभिन्न ऑलिव उत्पादों की उपलब्धता आम जनता को सुनिश्चित करने के नियम से कौन से स्थान पर राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया? दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा सरपंच प्रधान व जिला प्रमुख की मानदेय बढ़ोतरी की गई 4884। देखिए सरपंच प्रधान और जिला सरपंच की 4800, प्रधान की 8400, 8400 और इसकी जिला प्रमुख की 12,000 रुपये की गई, बढ़ोतरी की गई। साथियों यदि आप अभी जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लगातार ये पूरी ये आपको हल करवा देंगे करंट जीके का पूरा, और साथ में वन लाइनर भी जल्दी अपलोड करेंगे। तो आप अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कितने वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद मायाराम, अरविंद मायाराम। हाल ही में राजस्थान आजीविका विकास परिषद राज्य जीविका के जैविक उत्पादों प्रमाणीकरण हेतु राज्य जीविका द्वारा किस संस्था के साथ समझौता किया गया? राज्य बीज व जैविक प्रमाणीकरण संस्था। राजस्थान सरकार WHO की तकनीक और वित्तीय सहायता से स्वास्थ्य खाता को संस्थागत बनाने जा रहा है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला होगा, पहला राज्य होगा। जिनमें में से किस हाल में अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह को अणुव्रत पुरस्कार। उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 की वर्ष 2020-21 हेतु प्रदान किया गया। प्राप्तकर्ताओं की कुल महिलाओं की संख्या 2 थी। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया, इनमें से किसे प्राप्त हुआ? रामस्वरूप शर्मा। 7वां कन्हैयालाल शेटिया काव्य पुरस्कार में से किसे प्रदान किया गया? रंजीत होसकोटे, कन्हैयालाल शेटिया 7वां। हाल ही में गाजी खान बरना को अप्रैल 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनमें से किसे जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री लोक सेवा निवास दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता में समाज? चूरू कलेक्टर। हाल ही में चर्चा में रहा स्टीविया पौधा इस रोग के उपचार में कारगर है? डायबिटीज के उपचार में कारगर है। निम्न में से कौन अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का विजेता रहा? सुभाष ओला। महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत प्रदान की जाने राशि कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। राजस्थान में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ऑपरेशन खुशी का संबंध निम्न में से किस उद्देश्य से है? तो ऑपरेशन खुशी का संबंध है गुमशुदा बच्चों की तलाश। ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी का नियंत्रण। ध्यान रखिएगा। देखिए आप, खुशी का तो है गुमशुदा बच्चों की तलाश, और जो ऑपरेशन चक्रव्यूह है इसका संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? खनन। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना साथियों। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन खनन से संबंधित है। नई राज्य युवा नीति के मसौदे पर हाल ही में 2 दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ। निम्न में से वैश्विक संस्था इसमें सहयोगी तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन कहां किया गया? तो देखिए अब जनजातीय तो है, ज्यादातर संबंध उदयपुर से मान लेते हैं, परंतु उसका जो किया गया है वो जयपुर में किया गया। ध्यान रखिएगा, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर के बुक मार्क का 9वां संस्करण निम्न में से किस विषय पर आधारित होगा? अनुवाद की कला व बिजनेस।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित मृगनयनी एग्जीबिशन उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य के शासन एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा। नवंबर 2022 में आयोजित लेखा परीक्षा सप्ताह के दौरान राजस्थान के प्रधान महालेखाकार कार्यकाल को इसके कार्य हेतु देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए ज्यादा गहरा आएगा तो ऐसा सवाल आएगा, नहीं तो ऐसा सवाल नहीं आता। पर तो डीप देने के सोचे कि इस टॉपिक से डीप देना है तो ये सवाल आ सकता है। राजस्थान के सामाजिक न्याय विभाग आधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित सेव अभियान, अब क्या प्रश्न है? सेव विभाग, सेव अभियान किस वैश्विक संस्था के समय साझेदारी से हुआ? तो ये यूनिसेफ की साझेदारी से हुआ सेव। अब ऐसा आ सकता है कि सेव अभियान किस किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपको बताना है कि सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग द्वारा। डेफ्लिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा महारो राजस्थान शिविर का शिविर आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। जयपुर में डेफ्लिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा महारो राजस्थान शिविर जयपुर में। जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। मत्स्य उद्योग, मत्स्य क्या करें, मत्स्य उत्सव 2022। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईडी में राजस्थान पुलिस की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया। लगभग साथियों 1100 प्रश्न है, धीरे धीरे हम करवा रहे हैं, आप जुड़े रहिए। वैसे पहले अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, फिर भी और अगर आप देखें जैसे जैसे लगभग दिन के लगभग 100 प्रश्न हम करवा रहे हैं लगातार, तो आप जुड़े रहिएगा। कहाँ गया पेज, कितने नंबर पर था? अंबेडकर उत्सव धाम योजना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान। अंबेडकर उत्सव एक कॉफी विद कलेक्टर आयोजन अभियान है, वो किससे मतलब किस जिले से संबंधित है? ये एक सवाल है, आप उत्तर दीजिएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत निम्न में से किसके साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया? उपरोक्त सभी इंडियन पोस्ट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पे नियर बाय फिनेटेक एजेंसी। साथियों अब कोई कह सकता है कि काफी कठिन सवाल है, तो देखिए सवाल अब पता नहीं, देखिए परीक्षा में सीएल में कैसा है आपने देखे ही है। निम्न दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक में आयोजित हेतु निम्न में से कौन से स्थान का निर्धारण किया गया? उदयपुर। दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक उदयपुर में आयोजन किया गया। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गडेरिया लोहार कल्याण बोर्ड की गठन की मंजूरी दी गई। अध्यक्ष सहित इस बोर्ड के सदस्यों की संख्या 7 होगी, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष सहित 6 + 1 7 होगी। गडेरिया लोहार कल्याण बोर्ड। हाल ही में ऑडिटर ब्रेन स्ट्रॉम के उपचार का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया। राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये इस मामले को पहला राज्य है। सर्विक कैंसर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी में शामिल करने राजस्थान निम्न में से किस आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा? 9 से 14। 9 से 14। सवाल तो ये देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको इसको पक्का रट लीजिए। भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन में से किस देश के वायुसेना? फ्रांस के साथ किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब हद से ज्यादा ये पक्का आने की संभावना है। अब ध्यान रखिए, गरुड़ अभ्यास किसके साथ किया गया? फ्रांस के साथ, 7वां संस्करण, याद रखिएगा। ऑस्ट्रो हिंद 22 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया बीकानेर में। बहुत अच्छा सवाल है। ऑस्ट्रो हिंद के साथ जो ज्यादा ऐसे होते हैं वो हमको पता चल जाता है, हम आपको जरूर कहेंगे कि भाई ये सवाल पक्का आप याद कीजिएगा। नहीं तो साधारण सवाल तो हम पढ़ के बताते ही, वैसे कोई सवाल साधारण नहीं होता, परीक्षा में आ जाए तो विशेष बन जाता है वो, पर ऐसा लग जाता है कि ये सवाल आ सकता है। तो ये ऑस्ट्रो हिंद 22 वाला सवाल बहुत संभावना है ये भी बीकानेर में किया गया आयोजन।
हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा भारत तथा सरकार के अंशकरण लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण बनाने की अवधि कितने वर्ष, 5 वर्ष की होगी। हाल ही में आरकेएसएमबी, ये साथियों शिक्षा संबंधित प्रश्न है, आरकेएसएमबी की जो टीचर्स होते हैं हम उनके ये बच्चों को जो कार्य आते हैं, टास्क आते हैं, उसमें वो हमको करने पड़ते हैं, फिर कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं और उसमें रैंकिंग बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये होता है। हाल ही में आरकेएसएमबी की कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए ऐप द्वारा 5 दिनों में 1.35 करोड़ ओसीआर शीट का डिजिटल मूल्यांकन विश्व कीर्तिमान स्थापित। ये ऐप कब लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, शिक्षक दिवस के दिन, ध्यान रखिएगा। ये सभी शिक्षकों को अब मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है और उसमें हमको रोज अपडेट देना पड़ता है। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 का संचालन में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। हाल ही में मचकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मचकुंड तीर्थ कहां पर अवस्थित है? तो ये धौलपुर है, तीर्थों का मामा कहा जाता है जिसे मचकुंड तीर्थ। कितनी जीर्णोद्धार? 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई, यह ध्यान रखिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की जाने वाली बाल वाटिकाओं में किस स्तर की कक्षाएं लगाई जाएगी? पूर्व प्राथमिक, बाल का जो बाल वाटिका है उसमें पूर्व प्राथमिक एनटीटी वाले जो शिक्षक लगते हैं वो। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल, जयपुर में, ध्यान रखिएगा। क्या सवाल बनाए वास्तव में, इनको आपको कलाम कोचिंग को धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे सवाल बनाए वास्तव में और अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदेमंद भी है। अब हमारा भी फायदा धन्यवाद दे सकते हैं, हम आपके लिए करवा रहे हैं सब्सक्राइब करके ऐसे तो क्या धन्यवाद देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वैसे वो भी नहीं करे तो आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब्सक्राइब क्या है, कुछ नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती है, किसी का भला हो तो अच्छी बात ही है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई? वीरवाड़ा, सिरोही। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड, ये बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड वाली जो योजना है, इस ये आईएम शक्ति वाली, तो ये वीरवाड़ा सिरोही में की गई। साथियों सब्सक्राइब का हम आपको कभी कभी कह देते हैं, तो आपको ठीक लगे तो कीजिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद साथियों। चलिए आगे देखते हैं। ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्टर कौन सा है? जयपुर। ई फाइलिंग व्यवस्था। हाल ही में लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा के निर्माण में 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। किस स्थान पर बनाया जाएगा? दौलतपुरा चित्तौड़, दौलतपुरा चित्तौड़। हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वर टाइन और पॉलीहाइलाइट पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले? बीकानेर और हनुमानगढ़। हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वर टाइन और पॉलीहाइलाइट पोटाश के विपुल? बीकानेर और हनुमानगढ़। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित देश के 8 नए शहर बसाए जाने की योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? कोटा। पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्न में से किस स्थान पर? 12 में बनाया? ध्यान रखिएगा, 12 में। एक पक्षी उद्यान भी है कहीं पर, वो उदयपुर में, शायद गलत हो तो आप बता दीजिएगा, कभी भी हो जाता है, परंतु उदयपुर में यहाँ पक्षी बड़ क्या कहते हैं, बर्ड का कुछ पक्षी उद्यान है। पायलट प्रोजेक्ट और तौर पर प्रदेश में पहली बार तैरता हुआ पंप नील में से किस बांध पर लगाया जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैरता हुआ पंप राणा प्रताप सागर बांध। निम्न में से किस शहर में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? जोधपुर, जयपुर और कोटा, तीनों में। हाल ही में डीआरडीओ एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एएमयू हस्ताक्षरित किया गया है। यह केंद्र कहां से स्थापित किया? आईआईटी जोधपुर। हाल ही में डीआरडीओ एकेडमी उत्कृष्टता, ये आईआईटी जोधपुर में। पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान, तो हो गया, ये देखते। राजस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निम्न में से किस शहर में बनाया गया? जयपुर में। दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर। धोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस स्थान पर? ये तो पता चल जाएगा आपको, जैसलमेर संबंधित है तो जैसलमेर में होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहत सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्ते मोमेंटो की जगह खिलौने भेंट किए जाएंगे? हनुमानगढ़। अच्छा सवाल, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल।
मोमेंटो की जगह ये खिलौने की जगह हनुमानगढ़ में। हाल ही में हरीश सिंह गोदारा को पशु कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? गंगानगर से है। कोप्तगिरी शिल्प उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से किस महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में सम्मानित किया? श्यामलता गहलोत को। कोप्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से किसे महिला श्रेणी में सम्मानित किया गया? हस्तशिल्प श्यामलता गहलोत। अभिषेक शेखावत जिन्हें हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया का संबंध राजस्थान किस जिले से? झुंझुनू जिले से है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? वैभव भंडारी। क्या सवाल है? किसे राष्ट्रपति द्वारा 2021-22 का राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार? वैभव भंडारी। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत का संबंध राजस्थान किस जिले से? नागौर से। ध्यान रखिएगा, किनको मिला है? कल्याण सिंह जी राजावत को मिला है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और नागौर से संबंधित है। हाल ही में डॉक्टर कीर्ति भारती को निम्न में से किस मुद्दे पर साहसिक मुहिम चलाने के लिए कीर्ति संजीवन पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया? बाल विवाह रोकथाम। बाल विवाह रोकथाम कीर्ति। अब इसको ये आप ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, कीर्ति भारती को बाल विवाह रोकथाम के लिए। कौन सा पुरस्कार है? संजीवनी क्या कहते हैं? कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति पुरस्कार बाल विवाह रोकथाम। निम्नलिखित में से किसे G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया? डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला। डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला। निम्न में से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जाए? पाली और जोधपुर। पाली और जोधपुर। रिको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया? IIM उदयपुर। IIM उदयपुर। रिको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये तीनों उत्तर है सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव और हकीम खान। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? इला अरुण। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया? किसके लिए? दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ देश भर में अलवर जिला। वर्ष 2022-23 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? जन कल्याण पोर्टल। भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में किस जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के प्रथम स्वर्ण पुरस्कार श्री गंगानगर को? देखिए, दिव्यांगजन के लिए तो दिया गया है देश भर में अलवर को, और ये ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है स्वर्ण श्री गंगानगर को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इंदु लक्ष्मी शाकला, राम प्रसाद मीणा और पुनीता एस शर्मा, तीनों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंदु लक्ष्मी शाकला, श्री राम प्रसाद मीणा, श्रीमती पुनीता शर्मा को। हाल ही में श्री आत्माराम भाटी को उनके व्यंग आधारित पुस्तक पर निंदा समरस कहू नहीं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध है बीकानेर से। राजस्थान रत्न सम्मान 2022 प्राप्त करता था उससे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो RM लोढ़ा जोधपुर सही है, अनिल अग्रवाल जयपुर सही है, KC मालू चूरू बिल्कुल सही है, सीन काफ निजाम अजमेर गलत है। पर ये चार तो आप याद कर लीजिएगा, चारों को राजस्थान रत्न मिला था 2022 का। RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, KC मालू और सीन काफ निजाम। RM लोढ़ा जोधपुर के, अनिल अग्रवाल जयपुर के और KC मालू चूरू के। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत में से कौन सी रही है?
खेराना बूंदी, उत्तर सीधा बता देता हूँ, रामनगर बूंदी, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, रामनगर बूंदी। पेयजल स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के राजस्थान की किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? देखिए, पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है में उल्लेखनीय कार्य हेतु राजस्थान के किस श्रेणी में पुरस्कार? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और मलय कीचड़ प्रबंधन, तीनों में मिला है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान शीर्ष पर रहा? कोटा, उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़। तो उत्तर है उदयपुर, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान? उदयपुर। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिए गए जाने वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान के किस संस्थान को प्राप्त हुआ? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड निम्न में से किससे प्रदान किया गया? रमेश अरोड़ा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिए जाने वाला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, रमेश अरोड़ा। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? जयंत कुमार। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? जयंत कुमार। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्न में से किस अपेक्स इंडिया ग्रीन लीप अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? जयपुर एयरपोर्ट। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्न से किस अपेक्स इंडिया ग्रीन लीप अवार्ड 2022? जयपुर एयरपोर्ट। गुजरात में संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? विवान कपूर। साथियों में ये कलाम कोचिंग द्वारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लगातार जनवरी से दिसंबर, फ्लैगशिप योजना सब कुछ है, लगातार हम करवा रहे हैं। देखिए 411 प्रश्न आ चुका है, मतलब इससे पहले तक हम 441वां या 440 प्रश्न करवा चुके। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है, वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। साथ में हम प्रयास करेंगे कि पूरा एक वीडियो बनाएं और लगभग 3-4 घंटे का होगा, जितना भी होगा आपका पूरा साल उसमें कवर हो जाएगा, करंट जीके और फ्लैगशिप योजना का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इतनी बात तय है, क्योंकि हमको गलत बात तो बता नहीं रहे आपको, और पूरे अगर करंट जीके ये आ जाएगा 10 प्रश्न तो इसमें से पक्के आ जाएंगे। और एक बात साथियों, आप हमेशा देखिए, कहीं से भी देखिए, ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे चैनल से देखिए, आपकी जिस जहाँ इच्छा जमे, आपको जो ठीक लगे वहाँ जाइए और देखिए, परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि उनसे ही देखिए जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा रहे। नहीं तो फिर आप अब जैसे मैं यहाँ करवाने में जो अपनी अपनी खुद की गाथा गाने लग जाओ आपके सामने, और फिर थोड़ी छटपटी बातें कर लूँ, तो उससे क्या होता है, समय जाता है और प्रश्न कम हल होते हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 2 स्वर्ण व 1 रजत। 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने पदक प्राप्त हुए? 2 स्वर्ण और 1 रजत। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप के तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान से जुड़ा प्रश्न आने की बहुत संभावना है, इसलिए याद कीजिएगा। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप में तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता? कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कुवैत में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस स्थान से है? जयपुर से। सिद्धार्थ चौधरी कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता सिद्धार्थ चौधरी ने। कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। हाल ही में वर्ल्ड हॉकी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई सविता पुनिया का संबंध हनुमानगढ़ से है, जिन्हें वॉल कहा जाता है। काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से ओलंपिक में गोल रोके थे, इसलिए सविता पुनिया का संबंध हनुमानगढ़ से है।
निकिता गुर्जर का संबंध किस जिले खेल से है? डिस्कस थ्रो। निकिता गुर्जर का संबंध डिस्कस थ्रो से। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया? राजपाल शर्मा। राजपाल शर्मा किसे राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से आयोजन किया जाएगा? 26 जनवरी 2023। ये साथियों स्थगित कर दिया गया है। अब इसका सत्र अंत में वापस इसको या तो ग्रामीण ओलंपिक के साथ ही कराया जाएगा या फिर शायद सत्र के अंत में समय कराया जाएगा। 26 जनवरी 2023 को आयोजन की तिथि थी, पर अब नहीं है, वो कैंसिल हो गया है, स्थगित हो गया है। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का पहला कांस्य पदक दिलाने मोनिका जाट का संबंध है बीकानेर से, ध्यान रखिएगा। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता मोनिका जाट बीकानेर से संबंध है। सजग ग्राम अभियान निम्न में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा। सजग ग्राम अभियान। रवांडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दिया कुमारी। रवांडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषय कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी भूमिका निभाई? यूनिसेफ। सहयोगी। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषय कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी भूमिका? यूनिसेफ ने। निम्नलिखित में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राज्य स्तरीय एम्बेसडर अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तरीय राजस्थान के एम्बेसडर किसे बनाए गए? अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? कायरा खन्ना। ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त कायरा खन्ना। फ्रीडम ऑफ अनटचेबिलिटी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। फ्रीडम ऑफ अनटचेबिलिटी कार्यक्रम संस्थान। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? तो उत्तर है 5 दिसंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 को। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य के वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की ऑन रोड कीमत की कितने प्रतिशत राशि भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाए? 10। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति व्यक्ति राशि जो प्रति विद्यार्थी है कितनी राशि? 200 रुपये। ध्यान रखिएगा साथियों, 2 ड्रेस दी गई है और 200 रुपये उनको सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों को। इसके साथ में वो भी जो दूध वाली है वो भी योजना शुरू हुई थी। बाल गोपाल देखिए प्रश्न आ गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कौन से कक्षाओं में विद्यार्थियों को 1 से 8 तक दूध मिलता है? साथियों 1 से 5 अलग है और 6 से 8 अलग अलग मात्रा है दूध की। मंगलवार और शुक्रवार को ये मिलता है। 29 नवंबर या शायद 29 नवंबर से शायद शुरू हुआ था। हाँ, 29 दिसंबर को तो छुट्टियाँ थी, 29 नवंबर से शुरू हुआ था। उष्ट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को 2 किस्तों में दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? 10,000 रुपये उष्ट संरक्षण योजना के तहत। इंदिरा महिला सशक्त शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु निम्न में से किस नोडल एजेंसी बनाया गया? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग। मारो स्वस्थ गांव मारी ढाणी योजना की शुरुआत कहां से की गई? नागौर से। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षक एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिला पात्र होगी? 16 से 40। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। पुलिस ई मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? जून 2019 को। ध्यान रखिएगा, जून 2019 को पुलिस ई मित्र योजना की शुरुआत की गई। साथियों कई बार हो सकता है जैसे फ्लो में ज़्यादा प्रश्न, इतने प्रश्न अब लगातार पढ़ने पड़ते तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थोड़ी त्रुटि हो सकती है, गलती, तो क्षमा कीजिएगा।
राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजन किया गया? जोधपुर में। राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय सशक्तिकरण शिविर जोधपुर में। वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन डूंगरपुर में। हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कौन से अलवर से? ध्यान रखिए क्या सवाल है, देखिए हाल ही में सामाजिक, एक तो वागड़ महोत्सव वाला देख लीजिएगा, देखिए आपने डूंगरपुर, ये दूसरा देखिए हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव शुभारंभ कौन से स्थान से? अलवर से, ट्रांसजेंडर उत्सव का। कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किस जिले से किया गया? डूंगरपुर से। कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर से किया गया। भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन निम्न से किस विभाग से किया गया? उद्योग विभाग से। भोग 2022 फूड फेस्टिवल। लिंगानुपात सुधार तथा समाज में महिलाओं की गरिमा सुरक्षा सुनिश्चित करने तो नारी चौपाल, बहुत ही अच्छा सवाल। नारी चौपाल, देखिए ट्रांसजेंडर उत्सव भी अलवर से और नारी चौपाल भी कार्यक्रम अलवर से किया गया, ध्यान रखिएगा। और इससे पहला वाला क्या था, ये फूड फेस्टिवल तो उद्योग विभाग द्वारा किया गया है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव शुभारंभ किस जिले से किया गया है? जोधपुर। कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत उत्सव के आयोजन किस वैश्विक संस्था द्वारा भूमिका रही? ये भागीदारी यूनेस्को द्वारा। कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत महोत्सव यूनेस्को सहयोग से हुआ है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान किस शहर में संचालित किया गया? उदयपुर में।